अब खबर आपको देते हैं चक्रवाती तूफान मिचोंग से जुड़ी हुई, जो कि तेजी से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई में तो इतनी बारिश हुई है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, एयरपोर्ट पर पानी ही पानी भरा हुआ है। एयरपोर्ट पर आवाजाही पूरी तरह से एक तरीके से बंद है, ठप है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। आज दोपहर तक ये मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है, लेकिन टक्कर से पहले ही पूर्वी तट के 5 राज्य अलर्ट मोड पर हैं। नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच में तूफान जमीन से टकराएगा और उसके बाद इसकी स्पीड कम होगी। जब बताया जा रहा है कि ये टकरा जाएगा तो उसके बाद इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, लेकिन जब टकराएगा उस समय स्पीड होगी हवा की लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। चेन्नई में तो ऑलरेडी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चेन्नई में बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए दिखे, गाड़ियां बहती हुई नजर आई, नुकसान बड़ा पहुंचा, जल भराव बड़ी समस्या। चेन्नई में देखिए कितना पानी भरा हुआ। चेन्नई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तो पुडुचेरी में लहरें अभी से उफान मार रहे हैं, तो मछलीपट्टनम में राहत कैंप में लोगों को भेजा गया है। तो ये मिचोंग का संकट, अब आप ये जान लीजिए कि किस रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और ये कहां टकराएगा। देखिए ये जो हमने आपको दिखाई, ये है मिचोंग तूफान। ये साइक्लोन टकराएगा नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच में। ये 2 पॉइंट्स हैं, यहां पर ये टकराएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की उस समय रफ्तार हो सकती है जब ये टकराएगा। हालांकि एहतियातन बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। जो भी मछुआरे हैं उनसे कहा गया कि आपको समुद्री तटों से बहुत दूर रहना है। चेन्नई से शिल्पा नायर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिल्पा, एक तो तस्वीर हम आपके साथ जहां खड़ी है वहीं नजर ही आ रहा है कि कितना जलभराव है, लेकिन पूरा शहर कितना नुकसान हुआ है इस तूफान के चलते, बताएं आप। जी जरूर। अगर हम चेन्नई की बात करें तो कोर सिटी एरियाज जो है वहां से पानी थोड़ा रिसीड होना शुरू हो गया है, क्योंकि बारिश भी अभी बंद हुआ है। कल रात से बारिश नहीं हुआ है। थोड़ी द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल वाज वेरी लेस सिंस यस्टरडे, लेकिन बहुत सारी ऐसे इलाके हैं चेन्नई में अभी भी जहां फ्लडिंग है। अगर हम इंटीरियर रोड्स की बात करें या फिर सबर्बन चेन्नई की बात करें तो वहां पे लोगों को बहुत सारी तकलीफ हो रही है, लेकिन कोर सिटी एरियाज जो है वहां से पानी रिसीड होना शुरू हो चुका है। और आप अभी इस विजुअल्स में हम आपको अरंगनाथन सबवे दिखा रहे हैं साइदापेट एरिया में। वो ब्रिज के नीचे जो आप देख रहे हैं वो एक सबवे है, जहां से अगर नॉर्मल डेज में व्हीकल्स व्हीकल्स पास थ्रू दिस सबवे, लेकिन अभी अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको पता चलेगा कैसे पानी पूरा इस सबवे के अंदर गया है। पूरा सबवे वाटर लॉक्ड है, तो इस वजह से ट्रैफिक जो है कंप्लीटली स्टॉप किया गया है। और चेन्नई में अभी 13 सच सबवेज में ट्रैफिक बंद किया गया है, क्योंकि पानी सबवेज के अंदर गया है। तो इस वजह से बहुत सारे ट्रैफिक डाइवर्शंस भी है। अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो बहुत सारे इलाकों में पेड़ भी गिरा हुआ है, पेड़ का जो ब्रांचेस भी है वो गिरा हुआ है, लाइंस पे गिरा हुआ है। तो वो सब रिस्टोरेशन वर्क अभी चालू है। और वही चेन्नई कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु गवर्नमेंट का अभी फोकस रहेगा, क्योंकि कल उनके पास उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि बारिश तस्वीरें नजर आ रही है। शिल्पा, हमने कुछ और तस्वीरें भी देखी है, खासतौर पर वो गाड़ियां बहती हुई हमें नजर आई तस्वीर। ये कौन से इलाके की तस्वीरें हैं? एकाएक रिहायशी इलाके में इतना पानी कैसे आ गया कि गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं? जी, कुछ इलाकों वो वाटर बॉडीज जो है वो पास में है, तो जब वो वाटर बॉडीज ओवरफ्लो क्योंकि इतना बारिश था चेन्नई में, तो बहुत सारी वाटर बॉडीज में पानी बढ़ गया था और वो ओवरफ्लो होने लगा था। तो इस वजह से उन इलाकों में फ्लडिंग बहुत ज्यादा है। अभी पानी घर के अंदर भी जा चुका है। जो भी कार्स पार्क थे रोड्स पे वो कार सब डैमेज हुए हैं। तो यही चीज हमने 2015 फ्लड्स के टाइम पे भी देखा था चेन्नई में। लेकिन बारिश इतना था कि कोई कुछ नहीं कर सकते थे इस क्योंकि 24 आवर्स ऑफ वेरी हैवी रेन्स वही सिचुएशन था। सिर्फ रात को कुछ
there's been some reduction in rain, and that is the reason why अभी गवर्नमेंट का फोकस रेस्टोरेशन वर्क में है या एंड रिलीफ देने के लिए। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कुछ इलाकों में, तो उन लोगों को रिलीफ कैसे दे वो ही एक प्रायोरिटी है। और अगर चेन्नई की बात करें तो बहुत सारे इलाकों में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी बंद है, क्योंकि चेन्नई में अंडरग्राउंड केबल्स है, तो इस वजह से जब भी पानी वाटर लॉगिंग हैवी हो जाता है या फिर वाटर लॉगिंग का एक्सटेंट जो है वो अगर बढ़ता है तो इमीडिएटली इलेक्ट्रिक अभी अगर हमने जो तस्वीरें देखी हैं वो तस्वीरें तो अब बहुत बहुत डरा देने वाली हैं। बिल्कुल पूरा चेन्नई शहर की अलग अलग हिस्सों की हमने बहुत ज्यादा तस्वीरें देखी कि हालत बहुत खराब, जगह जगह पानी भरा हुआ है। कब तक स्थिति सामान्य हो सकती है? आप बता रहे कि बारिश भी रात से नहीं हुई है, नॉर्मल कब तक सामान्य हो सकते हैं स्थिति वहां? वेल डेफिनेटली कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम कल चेन्नई कॉर्पोरेशन और तमिलनाडु गवर्नमेंट का यही एक चैलेंज था, कल हाई टाइड था, तो इस वजह से जो स्ट्रीट से पानी है वो समुद्र तक नहीं जा पा रहे थे, और जो वाटरवेज है समुद्र तक कनेक्ट करने वाला जो वाटरवेज है वो भी ओवरफ्लो कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे वाटर लेवल्स बढ़ गया था उस वाटर बॉडीज में भी। तो इस वजह से जो स्पीड है वाटर ड्रेन आउट होने की जो स्पीड है वो बहुत कम था। तो अगर आज समुद्र अगर नॉर्मल एक कंडीशन में है तो ज्यादा पानी स्ट्रीट से ड्रेन आउट कर सकते हैं, वही एक होप है अभी चेन्नई कॉर्पोरेशन का। तो उनका अभी ये फोकस है जो भी ऐसे वल्नरेबल एरियाज है, जो भी लो लाइंग एरियाज है, वहां पे मोटर या पंप्स लगा के, ठीक है, मोटर या पंप के जरिए पानी को निकाला जाए। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन एनडीआरएफ की तैनाती की गई है और एनडीआरएफ के आईजी ने क्या कुछ कहा है, उनकी क्या तैयारियां हैं, आपको सुनाते हैं। मिचोंग साइक्लोन कल लैंडफॉल करेगा, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला। सर, जिस तरीके से कल ये साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है, कितना खतरनाक है और एनडीआरएफ ने कितनी तैयारी की? तो इस साइक्लोन का इम्पैक्ट आप अभी से तमिलनाडु में देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश वहाँ शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और इसके जो रिव्यू अरेंजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। तमिलनाडु आंध्र गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका रिव्यू भी किया है पहले, और एनडीआरएफ की अभी हमारी 24 टीमें डिप्लॉयड है। तमिलनाडु में 11 टीम है, आंध्र में 9 टीम है और पौंडीचेरी में 4 टीम डिप्लॉयड है। और हमने रिजर्व टीम भी रखा हुआ है कि इसका इंटेंसिटी और इम्पैक्ट के हिसाब से अगर ज़रूरत होता है, स्टेट की तरफ से डिमांड आता है, तो हम और भी टीम इसमें डिप्लॉय करेंगे। सर, किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट हो रहा है, और अभी से जो बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर गया है काफ़ी, वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट होगा और किस तरीके से एनडीआरएफ इन तमाम जगहों पर लगी हुई है? तो मेन 3 राज्य हैं जो इससे अफेक्ट होंगे। एक तो तमिलनाडु है, दूसरा पौंडीचेरी और तीसरा आंध्र है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी तीनों जगह डिप्लॉयमेंट है। ये स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके जो स्टेट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से एनडीआरएफ अपनी टीम डिप्लॉय करती है। इसमें बेसिकली एनडीआरएफ का जो काम होगा, इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन का होगा, इवैक्यूएशन का होगा, और इसमें लोकल एसडीआरएफ स्टेट की जो एजेंसीज हैं जो इसमें फ्लड वाटर रेस्क्यू में और प्रिवेंशन में काम करती है, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट की अगर बात करें सर, तो वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है, फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई हैं बहुत सारी। आप लोगों के पास किस तरीके की जानकारी है और एनडीआरएफ वहाँ किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं? तो जैसा हमारा जो टीम होता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिलकर काम करती है, तो लोकल रिक्वायरमेंट जो होगा, जो प्रायोरिटी एरिया होगा, जो टास्किंग होगी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम डिप्लॉय करते हैं। और उनके साथ और भी एजेंसीज होती हैं जैसे एसडीआरएफ, लोकल पुलिस या जो भी फ्लड वाटर इरिगेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो भी मिलकर काम करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन, जो ऑपरेशनल डिसीजन है, लोकल लेवल पे हमारी टीम लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर डिसाइड करती रहती है। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और अब आगे देखिए, आपको वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या वहां पर हालात बने हुए हैं, और आप इन तस्वीरों को आप देखिए कि एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है, और जो नाव हैं भी जो समुद्र में थी या किनारे थी वो कितना अंदर आ चुके हैं। तूफान में ये दक्षिण भारत में क्या स्थिति है दर्शाते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ हिस्सों में तो मूसलाधार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर इस वक्त हैं।